वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स टू दिस अमेजिंग वीडियो। बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेसन है, बट बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेसन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बेसिक मीन्स होता है फंडामेंटल, प्राइमरी, ज़रूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर बेसिक ही नहीं है क्लियर तो एडवांस तो क्लियर हो ही नहीं सकता। सो यूज़ ऑफ आई एम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके भाई सुनील चौधरी गुरुजी, मुझे पता है ज़्यादातर लोग आप जानते हैं, बट अगर नहीं जानते हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है भाई सुनील चौधरी गुरुजी। कुछ इसी तरीके से ब्रांडिंग हमने की हुई है। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग। So welcome to the latest lesson. In this lesson I am going to discuss the usage of I am in the English language. ये ब्लॉग पोस्ट मैंने ही लिखा है और इसी के माध्यम से मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो थंबनेल है यहाँ पे बना हुआ है ये अच्छा लग रहा होगा, अट्रैक्टिव लग रहा होगा। इस तरह का अगर थंबनेल बनाना अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं डिजिटल मार्केटिंग में भी, तो मेरा एक दूसरा चैनल है सुनील चौधरी गुरुजी डिजिटल सक्सेस कोच, वो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाने का पता चलेगा। नाउ यूज़ ऑफ आई एम इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में आई एम का प्रयोग। दिस इज़ अ बेसिक टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया इट्स अ वेरी वेरी बेसिक। वेरी बेसिक मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ एवर, ये देखिए दिस इज़ अ बेसिक टॉपिक, उसके बाद हमने यूज़ किया है हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब है जो पहले कही गई बात है उसके अपोजिट कोई बात कहने वाले हैं तब हम हाउ एवर का यूज़ करते हैं। तो ये आई एम के बारे में है लेसन, बट यहाँ पे कोई और भी चीज़ अगर लगेगी सिखाने लायक तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझने की आवश्यकता है दैट बेसिक नॉलेज इज़ द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट नॉलेज इन द फ्यूचर। बेसिक नहीं होता, बेसिक होता है। दैट बेसिक नॉलेज इज़ द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट नॉलेज इन द फ्यूचर। बेसिक जो नॉलेज होती है वो बहुत बड़ी नॉलेज की जो भविष्य में होने वाली है उसका आधार होती है। दीज आर सिंपल स्ट्रक्चर्स, ये बड़े ही सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। यू कैन अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस, आप इन्हें समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं देखिए आपको ट्रांसलेशन करके भी बता रहा हूँ, ओके, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। प्लीज़ कीप इन माइंड, ध्यान में रखें, दिमाग में रखें, दैट स्पीकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कारक, फैक्टर मीन्स कारक, कि बोलना सबसे बड़ा कारक है, सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा रीज़न है व्हेन यू आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। जब आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जब अंग्रेजी बोलना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सुनील, मैं सुनील हूँ। हियर आई जो है वो सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, सुनील ऑब्जेक्टिव है। यही है जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कीप इट इन माइंड, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसको दिमाग में रखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्जेक्ट। तो आई एम सुनील एक सेंटेंस है। इसी तरीके से सिमिलरली सम अदर सेंटेंसेज, आई एम सुनील, मैं सुनील हूँ। यू आर राहुल, आप राहुल हैं। शी इज़ गीता, वो गीता है। ही इज़ अंकित, वो अंकित है। दे आर विराट एंड अशोक, वो विराट और अशोक हैं। वी आर जय एंड वीरू, हम जय और वीरू हैं, मतलब हम दो लोग हैं। दे आर विराट एंड अशोक, वे दो लोग हैं। तो कोई अकेला बंदा होता है तो हम कहते हैं ही इज़, और जब दो बंदे होते हैं तो हम बोलते हैं दे आर। समझ रहे हैं आप, दे आर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई अकेले मेरे लिए, यू आपके लिए जिससे मैं बात कर रहा हूँ फेस टू फेस, और शी कोई अलग लड़की है, औरत है। ही कोई लड़का है, आदमी है। दे दो लोग हैं, वो लड़का लड़की आदमी औरत कुछ भी हो सकते हैं। वी हम भी कुछ भी हो सकते हैं। सो एक से ज़्यादा के लिए दे, दो के लिए भी दे। हियर यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट वी मतलब हमने, हैव यूज्ड हमने प्रयोग किया है एम का आई के साथ, इज़ का ही के साथ, और शी का इज़ का ही और शी के साथ, और आर का दे और वी के साथ। सो वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड, हम आसानी से समझ सकते हैं दैट एम इज़ आर, ये रूप हैं, फॉर्म्स हैं। दे आर डिफरेंट फॉर्म्स एंड दे मीन द सेम थिंग, उनका एक ही मतलब है। ओके, बट आई के साथ एम आता है, ही और शी के साथ इज़ आता है, दे और वी के साथ आर आता है, बट वो है एक ही। क्या मतलब है इनका? इनका मतलब है सिंपली समथिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, कोई चीज़ दुनिया में है। आई एम तो मैं हूँ, मेरा होना। होना मीन्स क्या होता है? बी ई बी, बी ई बी, होना माने बी होता है। ही इज़ वो है, आई एम मैं हूँ, दे आर वे हैं, वी आर हम हैं। तो बी माने होता है होना, किसी भी चीज़ का होना बी होता है, कोई भी चीज़ है, समथिंग इज़ देयर, राइट। एम इज़ आर, ये बी के रूप हैं। दे आर द फॉर्म्स ऑफ बी। सो काइंडली नोट दैट बी फैमिली हैज़ 4 फॉर्म्स। एक बेसिक फॉर्म है इसकी बी, इज़ एम आर, इसकी 3 फॉर्म है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बाकी और भी फॉर्म्स हैं इसकी। पास्ट में वॉज वर है, बट इस वीडियो में नहीं बताई है, और फ्यूचर में विल भी होता है, बट वो फ्यूचर नहीं होता है। वो क्या होता है मैं ज़रूर बताऊंगा एक लेसन में। तो जुड़े रहिए चैनल से अगर इंग्लिश की डीप नॉलेज अगर लेनी है तो। नाउ लेट्स लर्न डिफरेंट स्ट्रक्चर।
ऑफ द सेम सेंटेंसेज वी प्रैक्टिस्ड अब जो सेंटेंसेज ऊपर हमने प्रैक्टिस किए हैं इनकी अब स्ट्रक्चर्स देखते हैं, थोड़ा अलग चलते हैं। आई एम सुनील, मैं सुनील हूँ। एम आई सुनील, क्या मैं सुनील हूँ। यू आर राहुल, तुम राहुल हो। आर यू राहुल, क्या तुम राहुल हो। शी इज़ गीता, वो गीता है। इज शी गीता, क्या वो गीता है। तो हमें दोनों तरीके से बोलना पड़ जाता है कई बार। और भी बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं जो हम आगे की वीडियोज़ में लेकर आएंगे। नेक्स्ट, ही इज़ अंकित, वो अंकित है। इज़ ही अंकित, क्या वो अंकित है। दे आर विराट एंड अशोक, वो विराट और अशोक हैं। पता है तो, और पूछ रहे हैं आर दे विराट एंड अशोक, क्या वो विराट और अशोक हैं। वी आर जय एंड वीरू, हम जय और वीरू हैं। आर वी जय एंड वीरू, क्या हम जय और वीरू हैं। अब ये प्रैक्टिस हो गई छोटी सी, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, इसको बार बार कीजिए। रीड दी सेंटेंसेज लाउड एंड फास्ट, इनको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है और जल्दी जल्दी पढ़ना है। देखिए अब आपको समझ में आ चुका है थोड़ा बहुत, बट इसको जल्दी जल्दी पढ़ने से और ज़्यादा समझ में आएगा। जब आप इसको रीड करते हैं तो आपकी आँख, नाक, कान, मुंह, फुल बॉडी सीखती है। एक्चुअली रीड दिस एंटायर पोस्ट, पूरी पोस्ट को पढ़िए लाउड एंड फास्ट मल्टीपल टाइम्स। आई डिड दिस एक्सरसाइज इन 2006, मैंने ये एक्सरसाइज 2006 में की थी। कौन सी एक्सरसाइज, किसी भी चीज़ को पूरा पढ़ देना जल्दी जल्दी। व्हेन आई वॉज ट्राइंग टू टेक माई लैंग्वेज स्किल्स टू द नेक्स्ट लेवल, जब मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहा था। इंग्लिश पढ़ानी मैंने 2002 में शुरू कर दी थी, जितनी भी आती थी, बट नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल होता है ना, एक नए लेवल पे ले जाने के लिए चीज़ों को, मैंने बड़ी प्रैक्टिस करी थी 2006 में। विश यू ऑल द बेस्ट आपके लिए। सी इन द नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन में मिलेंगे। सुनील चौधरी ने पोस्ट लिखी है, गुरुजी इंग्लिश क्लासेस सुनील चौधरी चलाते हैं। सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल को, और लाइव क्लास ज्वाइन करनी है मेरी तो इस लिंक पर क्लिक कर लें, यहाँ आपको स्पेशल ऑफर मिल जाएगा। इसको लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो सुबह 7 बजे होती हैं। अब मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि पूरी पोस्ट को फटाफट कैसे पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ओके, यूज़ ऑफ आई एम इन द इंग्लिश लैंग्वेज बाय सुनील चौधरी गुरुजी, June 6, 2023। Welcome to the latest lesson. In this lesson, I am going to discuss the usage of I am in the English language. Use of I am in the English language. This is a basic topic. However, you need to understand that basic knowledge is the foundation of great knowledge in the future. These are simple structures you can understand and practice. Please keep in mind that speaking is the most important factor when you are trying to learn English. Let's start the lesson. For example, I am Sunil. Here I is subject, am is verb, and Sunil is object. The basic sentence structure is subject, verb, object. Keep it in mind. So I am Sunil. Similarly, some other sentences: I am Sunil, you are Rahul, she is Geeta, he is Ankit, they are Virat and Ashok, we are Jay and Viru. Here you can see that we have used am with I, is with he and she, and are with they and we. So we can simply understand that am is and are forms, and they mean the same thing. The meaning of am is and are. The meaning of am is and are is simply something that exists in the world. You know, be something exists, something is there. Am is and are the forms of be. So kindly note that be family has 4 forms in present indefinite. Be is, am, are. Now let's learn different structures of the same sentences we practiced above. I am Sunil, am I Sunil? You are Rahul, are you Rahul? She is Geeta, is she Geeta? He is Ankit, is he Ankit? They are Virat and Ashok, are they Virat and Ashok? We are Jay and Viru, are we Jay and Viru? Read these sentences loud and fast. Actually, read this entire post loud and fast multiple times. I did this exercise in 2006 when I was trying to take my language skills to the next level. Wish you all the best. See you in the next lesson. Cheers, Sunil Chaudhary, Guruji English Classes. Subscribe YouTube, join live classes. So, देखा आपने, इस तरीके से इसको आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। मैंने एक बार पढ़ी है, राइट, आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको क्या करना है, इस यूआरएल को कॉपी कर सकते हो, आप इस यूआरएल को कॉपी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो इस तरीके से व्हाट्सएप पर। ओके, इस तरीके से। ओके, रीड दिस ब्लॉग पोस्ट एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, एन्जॉय। तो ये आपने अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया। इस तरीके से आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस लेसन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, वंदे मातरम।